हेलो व्यूअर्स, मैं आपके लिए इस वीडियो में क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 1 के सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। एक्सरसाइज 1.1 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है इसका 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। आपसे पूछा है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे आप सबको पता है 1 लाख को हम इस तरीके से लिखते हैं जिसमें 5 जीरो होते हैं। देन हमसे पूछा है 10,000, 1 लाख में कितने 10,000 है, तो 1 10,000 को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे बताना है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, तो मैं बताऊंगी 1 लाख में 10,000 कितने होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस 1 लाख को इस 10,000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 लाख डिवाइड बाई 10,000। ये जो बीच में लाइन है, ये जो फ्रैक्शन बार है, ये डिवीजन को रिप्रेजेंट करती है। तो 1 लाख डिवाइड बाई 10,000। जब आप डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट के जीरो होते हैं वो ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाते हैं। तो नीचे हमारे पास कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, और ऊपर है 1 2 3 4 5। तो नीचे के 4 जीरो से ऊपर के 4 जीरो कट हो जाएंगे। अब मेरे पास क्या बचा, 10 बचा। ठीक है, यानी कि 1 लाख में हमारे पास कितने 1000 होते हैं, कितने 10,000 होते हैं, 10,000 होते हैं। है तो क्लियर। अगर आप इसको रीचेक करना चाहते हैं तो 10 का मतलब 10 और 10,000 का मतलब, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 लाख। ओके, 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। आपसे पूछा है 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, तो सबको पता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 0 0 0 0। ठीक है, एंड 100,000 लिखना है आपने। अब 100,000, तो 100 एंड 1000। अब मुझे बताना है 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, तो इन 1 मिलियन मैं क्या करूंगी, इस 1 मिलियन को इस 100,000 से डिवाइड कर दूंगी। 1 मिलियन इज डिवाइडेड बाय 100,000। नीचे के 5 जीरो से ऊपर के 5 जीरो कट जाएंगे, तो आंसर क्या बचा, 10। यानी कि 1 मिलियन में हमारे पास 100,000 होता है। अगर सी पार्ट में आपसे पूछा है 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लाख, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, तो आपको पता है 1 करोड़ हम कैसे लिखते हैं। 1 करोड़ इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 0, एंड 1 10 लाख इज इक्वल टू 1 10 लाख इज इक्वल टू, ठीक है, 1 करोड़ इज इक्वल टू एंड 1 10 लाख इज इक्वल टू। अब आपको बताना है 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, तो आप 1 करोड़ को 10 लाख से डिवाइड कर देंगे, जैसे कि 1 0 0 0 0 0 0 डिवाइड बाई 10 लाख। जीरो कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, और ऊपर कितने 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे जो 6 है वो ऊपर के 6 को कट कर देंगे, तो आंसर क्या बचेगा, 10। यानी कि हमारे पास 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। अगर आपको शॉर्ट तरीके से करना है तो आप 10 लाख में जितने जीरो होते हैं उनको 1 करोड़ में से रिमूव कर दीजिए। करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। आपसे पूछा है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो आप फिर से सेम करेंगे। 1 करोड़ इज इक्वल टू 1 0 0 0 0, ठीक है, एंड 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 0। तो आपको बताना है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो इन 1 करोड़ 1 0 0 0 0 0 0 0, नीचे 1 0 0 0 0 0 0।
नीचे के 3 जीरो को ऊपर के नीचे के 6 जीरो को ऊपर के 6 जीरो से आप कट कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि 1 करोड़ में हमारे पास 10 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं? 10 मिलियंस। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियंस। अब नेक्स्ट में आपसे पूछा है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो आप पहले लिखेंगे 1 मिलियन, फिर आपसे पूछा है आप लिखेंगे 1 लाख। तो 1 लाख 1 0 0 0 0। अब आपको बताना है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो इन 1 मिलियन आप क्या करेंगे? 1 मिलियन को 1 लाख से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 1 2 3 4 5, तो आपके पास क्या बचा? 10। यानी कि 1 मिलियन में आपके पास 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs।